नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज बात करेंगे दोस्तों 29 मार्च 2017 को सुबह 9:30 बजे सुबह की शिफ्ट में जो पेपर आया था दोस्तों, तो उस पेपर सेट का आज पूरा सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो आज एक ही वीडियो में पूरा पेपर सेट आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो एक ही वीडियो में पूरा पेपर सेट कंप्लीट करने के लिए दोस्तों अपने चैनल पर बने रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करिए। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के पेपर सेट के पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज के पेपर सेट में पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया था आप सभी से, इनमें से किन लोगों को विटामिन खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम होती है। दोस्तों गर्भवती या स्तनपान करा रही महिलाओं को दोस्तों बहुत कम होती है। शुद्ध शाकाहारी लोगों को भी दोस्तों बहुत कम होती है। सीमित ऊर्जा अंतर ग्रहण पर चल रहे या डाइटिंग कर रहे लोगों को भी दोस्तों बहुत कम होती है। तो सबसे ज्यादा होती है दोस्तों वो होती है पुरुष एथलीट को। तो सी हो जाएगा साथियों इसका क्या राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों पेपर सेट में हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, और पेपर सेट में हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं, पेपर सेट से सिर्फ वही क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों। तो बात करते हैं वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों वीडियो में हम आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने वाले हैं जो कि आपके रिपीट हुए हैं, जो कि आपके पिछले क्वेश्चन पेपर में हम करवा चुके हैं। तो वो सभी क्वेश्चन हम आपके छोड़ते जा रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके नहीं करवाने, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके इंपोर्टेंट हैं और पहली बार आ रहे हैं, तो वो सभी क्वेश्चन हम आपके करवाते जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे पूरे क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए। प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें कहते हैं, इन प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें क्या कहते हैं? वैक्सीन निरोधित रोकथाम, असंरचनशील रोगों की रोकथाम, पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम दोस्तों, यहाँ पर सभी तो वो होती है दोस्तों आपकी वैक्सीन निरोधित रोकथाम। तो दोस्तों ए होगा इसका क्या राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जिन सभी साथी मित्रों ने तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कराने वाले हैं मार्च 2017 में जितने भी पेपर हुए थे आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर के, तो महिला बाल विकास सुपरवाइजर के प्रीवियस ईयर पेपर के सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं, सभी पेपर कराने वाले हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था विषाणुओं से होने वाले आम रोग क्या है? उत्तर रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा या हेपेटाइटिस। तो वो है दोस्तों हेपेटाइटिस। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा फोर्थ वाला, यानी चौथा वाला क्या होगा दोस्तों राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था कि एड्स एक संक्रामक रोग है। तो दोस्तों बताना है कि एड्स क्या एक संक्रामक रोग है? सही है, गलत है, या मे भी तो शायद हो भी सकता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जो पूछ लिया गया है आप अगले क्वेश्चन में कि एड्स एक संक्रामक रोग है, तो ये क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था कि आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है? आईसीएमआर का पूरा नाम बताना है इंडियन चाइल्ड मॉनिटरिंग रेट। दूसरा ऑप्शन साथियों इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। तीसरा है साथियों इंटरनेशनल चाइल्ड मोरालिटी रेट। और चौथा है दोस्तों नॉन ऑफ दी एबव। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो दोस्तों जो दूसरा होगा इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो बीच वाला क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। जो आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा एक संचरणशील रोग है? रिकेटस, स्कर्वी, मैरामस या हैजा। तो दोस्तों वो होता है हैजा। जो इसमें दोस्तों संचरणशील रोग होता है वो होता है हैजा। तो डी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भावस्था कालीन भार वृद्धि से प्रभावित होती है। जो गर्भावस्था कालीन भार वृद्धि होती है उससे क्या प्रभावित होती है दोस्तों? भोजन का सेवन तो बिल्कुल होता है दोस्तों, व्यायाम के स्तर और ऊर्जा का संतुलन बिल्कुल होता है, चिकित्सकीय रोग भी बिल्कुल होता है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी एबव। तो दोस्तों फोर्थ क्या होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो कुपोषण के प्रकार बताना साथियों के इनमें से कौन से हैं? सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण और उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑफ देम। तो सी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। इनमें से यानी कुपोषण के जो प्रकार हैं वो दोस्तों सामान्य से अधिक पोषण भी होता है और सामान्य से कम पोषण भी होता है। तो सी होगा इसका राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वीडियो में साथियों एंड तक बने रहें, क्योंकि हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके पेपर की तैयारी के लिए। तो पेपर की तैयारी करने के लिए अपने साथ में बने रहें दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था कि वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर उसी विषाणु को स्वयं में कभी भी दोबारा प्रवेश नहीं करने देता है। दूसरा ऑप्शन है साथियों, शरीर हमेशा थोड़े से समय के लिए बीमार हो जाता है। तीसरा ऑप्शन था साथियों, शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यासरत हो जाता है। या चौथा ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो वो होगा दोस्तों कि शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। तो दोस्तों सी होगा इसका क्या राइट आंसर। शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का क्या हो जाता है दोस्तों, अभ्यस्त हो जाता है। तो सी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। वैक्सीन का जो लगवाने के बाद होता है। बात करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, जो पेपर में अपने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हृदय धमनी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल है। तो बताना है कि दोस्तों जो हृदय धमनी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है। लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, ट्राइग्लिसराइड, ट्रांस वसा अम्ल, उपरोक्त सभी। तो वो होता है दोस्तों लिनोलिक अम्ल एवं लिनोलेनिक अम्ल। तो ए होगा साथियों इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों, दूध के संबंध में इनमें से क्या सही है। तो बताना है दोस्तों कि दूध के संबंध में इनमें से क्या सही है। में आयरन की कम परंतु कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है, पहला ऑप्शन आपसे है दोस्तों। दूसरा है इसके मुख्य प्रोटीन कैसीन और लैक्टो एल्बुमिन है। तीसरा ऑप्शन साथियों इसका मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। या चौथे ऑप्शन में दिया गया दोस्तों इनमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। तो दोस्तों ये इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। डी क्या हो जाएगा साथियों इसका आपका राइट आंसर। जो दूध के संबंध में सही है वो सही है दोस्तों कि इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं साथियों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, ग्लूकोज, लैक्टोज, स्टार्च या सेल्यूलोज। तो वो होता है दोस्तों ग्लूकोज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ए। अब बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, मनरेगा योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, थर्ड है साथियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, चौथा है दोस्तों वित्त मंत्रालय। तो वो है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो इसका राइट आंसर होगा साथियों ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो बी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग के संवाद पत्र का नाम क्या है। तो संवाद पत्र का नाम बताना है। पहला है साथियों महिला राष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है साथियों महिला शक्ति, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्र महिला, चौथा है दोस्तों राष्ट्र महिला शक्ति। तो दोस्तों ये होगा राष्ट्र महिला, यानी राष्ट्र महिला क्या होगा दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के संवाद पत्र का नाम। तो सी हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था कि बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य होने चाहिए, 3, 4, 5 या 6। तो दोस्तों वो होने चाहिए इसमें 5 सदस्य। राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसका सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, कार्पस ल्यूटियम से, अंडकोश से या थाइमिन से। तो होता है दोस्तों कार्पस ल्यूटियम से। तो बी होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था कि होम की का क्या कार्य होता है, दाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है दोस्तों, कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाता है दोस्तों, एक नई लाइन बन जाती है, कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है दोस्तों। तो कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है जब भी आप कोई लाइन लिखते हैं दोस्तों, या जब भी आपने कुछ भी लिखा है दोस्तों, जैसे आप उसमें होम की प्रेस कर देते हैं। तो होम की प्रेस करने से क्या होता है दोस्तों कि जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट के आप क्या कहते हैं दोस्तों शुरू में पहुंच जाता है। तो कर्सर क्या होता है आपके शुरू में पहुंच जाता है। तो कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है दोस्तों। तो दोस्तों डी क्या होगा इसका राइट आंसर की कर्सर लाइन के क्या होता है दोस्तों शुरू में पहुंच जाता है जब भी आप होम टैब की प्रेस कर देते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बताना है साथियों आप लोगों को नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो श्रेणी को पूर्ण करना है साथियों। तो दोस्तों इस वाले में आपका दोस्तों कलर फिल है, फिर दोस्तों एक छोड़कर दोस्तों आपके दूसरे वाले में कलर फिल है,
फिर दोस्तों एक को छोड़कर दूसरे वाले में कलर फिल है, तो दोस्तों इसको छोड़कर आप किस वाले में कलर फिल होगा दोस्तों, अब वो होगा आपका, यानी एक और छोड़कर इस वाले में आपका कलर फिल होगा। तो दोस्तों आपको देखना है कि कलर फिल कौन में इसमें होना चाहिए कलर फिल, तो दोस्तों इसमें कलर फिल नहीं है, तो ये पहला वाला आपका होगा नहीं। और दोस्तों फोर्थ वाला भी इसमें से आपका होगा नहीं। अब होंगे दोस्तों दूसरे और तीसरे में से। आप देखना है दोस्तों डॉट किस प्रकार से चला है आपका, तो डॉट देखते हैं। तो डॉट दोस्तों आपका पहले इस वाले में है दोस्तों, फिर एक को छोड़ के इसमें होगा दोस्तों, तो एक को छोड़ के दोस्तों इसमें होगा। अब एक को छोड़ के आपको होना चाहिए दोस्तों इस वाले में, तो इस वाले में जिसमें भी डॉट होगा दूसरे और तीसरे में, यानी तो दोस्तों इस वाले में आपका डॉट होना चाहिए। तो दोस्तों सेकंड वाला, तो सेकंड क्या होगा साथियों आपका इसका राइट आंसर, जो कि आपके डॉट होना चाहिए था दोस्तों इस वाले में, तो सेकंड क्या होगा यानी बी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों एक ही वीडियो में हम आपका पूरा पेपर सेट कराने वाले हैं, पूरे पेपर सेट का एक्सप्लेनेशन आपको एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो पेपर सेट में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, और दोस्तों पेपर को वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी दोस्तों के पास क्वेश्चन आंसर पहुंच सके। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। ग्रीवा स्थित होता है, तो ग्रीवा स्थित कहाँ होता है साथियों, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय के मध्य, योनि तथा गर्भाशय के मध्य, योनि तथा भग्निशस्त्र के मध्य, भग्निशस्त्र तथा लेबिया के मध्य, तो वो होता है दोस्तों योनि तथा गर्भाशय के मध्य। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, तो वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आपका ब्लड रिलेशनशिप से पूछ लिया गया है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्रवधू की पुत्री है। तो दोस्तों एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन कहता है, तो यानी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, कौन कहता है दोस्तों, मोहन, कि वह मेरे दादाजी की, यानी मोहन की क्या होगा दोस्तों, मोहन के दादाजी के, तो मोहन के पिताजी, वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र वधू, यानी पुत्र वधू क्या कौन होगी दोस्तों, उसके पिता की पत्नी, उसके पिता की पत्नी पुत्र वधू की पुत्री है, यानी जी क्या है उसकी पुत्री। तो ये हो गया दोस्तों क्या, भाई। तो उसका क्या रिश्ता हुआ दोस्तों, एक दूसरे से क्या हुआ दोस्तों, भाई बहन। तो उस लड़की का जो फोटो है दोस्तों, उस फोटो का मोहन से क्या रिश्ता हुआ दोस्तों, बहन या भाई का दोस्तों। तो भाई क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो ए होगा साथी उसका राइट आंसर। तो जब भी दोस्तों ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आए, तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लिया करें। आप सर्कल वाले से आप महिला को यानी लेडीज को दोस्तों यहाँ पे फीमेल को दर्शाया करें, और जो दोस्तों आप रेक्टेंगल वाले से दर्शाया करें दोस्तों आप मेल वाले को। और जब भी दोस्तों शादी का जोड़ा दर्शाना हो, तो दोस्तों तो आप शादी का जोड़ा कुछ इस तरीके से दर्शाया करें दोस्तों। और भाई बहन का संबंध दर्शाना हो, तो दोस्तों भाई बहन का संबंध कुछ इस तरीके से दर्शा लिया करें, जिससे कि आपको दोस्तों आसानी से आप अपना दोस्तों जो भी ब्लड रिलेशनशिप में क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व कर सकते हैं और सही उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी वीडियो कैसा लगा है आपको, यदि जानकारी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगले प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया दोस्तों लुप्त पद। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, आप प्रत्येक वीडियो में देखते होंगे कि लुप्त पद आपके प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों लुप्त पद को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, तो लुप्त पद को सॉल्व करने के लिए दोस्तों जैसे हमने बताया कि आप या तो दो पद लेंगे दोस्तों, दो पद में यदि सॉल्व नहीं होता है तो तीन पद लेंगे, तीन पद में यदि सॉल्व नहीं होता है तो चार पद लेंगे, चार पद में यदि सॉल्व नहीं होता तो पांच पद लेंगे दोस्तों। जैसे ही आप के एक सीक्वेंस बैठ जाएगा दो या तीन चार पद में, तो उतने पद को लेकर दोस्तों आप सीक्वेंस बैठाते जाएंगे, तो आपके दोस्तों लुप्त पद ज्ञात हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका है एम, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों एन, एम एन ओ एम, यानी चार को लेंगे क्या दोस्तों, एम एन ओ एम। तो दोस्तों चार पद चले आपके एम एन ओ एम। अब दोस्तों आगे देखेंगे फिर से यहाँ से एम एन ओ एम बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों। फिर देखो एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। तो दोस्तों इसमें आपके जो पद भर जाएंगे वो क्या भर जाएंगे दोस्तों, एम एन भर जाएंगे, ओ एम, एम एन ओ एन, एम एन एम एन ओ एम, एन एन ओ एम। तो दोस्तों एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ किसमें दोस्तों, तो एन ओ
एमओ बी वाले में, तो बी वाला क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। इस तरीके से आप लुप्त पद भर के अपना आंसर ज्ञात कर सकते हैं साथियों। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था आप सभी से कि प्रोटीन पाचक होता है तो शशांत्र में, मलाशय में, ग्रहणी में, अमाशय में, तो वो होता है साथियों अमाशय में। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वीडियो। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र क्या है? समाज की कला, समाज का विज्ञान, समाज का वाणिज्य, इनमें से कोई नहीं तो वो होता है दोस्तों समाज का विज्ञान, साइंस ऑफ सोसाइटी। तो बी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों जो कि आपका पूछ लिया गया था पेपर में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समुदाय विकास तब संभव है जब पद्धति हो सहभागितापूर्ण, अधोमुखी यानी टॉप डाउन, निरंकुश या अधिकारी तंत्री। तो वो होनी चाहिए दोस्तों सहभागितापूर्ण। तो ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है सामुदायिक भागीदारी, सामुदायिक विकास, सामुदायिक कार्य। उपरोक्त में से कोई नहीं तो वो होनी चाहिए दोस्तों सामुदायिक भागीदारी। तो ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था नेता नेतृत्वकर्ता की आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं। किन की रुचियों के लिए? अन्य नेताओं यानी नेतृत्वकर्ताओं के लिए, समूह के लिए, या सरकार के लिए, विस्तार कर्मियों के लिए। तो वो करते हैं दोस्तों ग्रुप यानी समूह के लिए। तो बी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि स्थानीय नेताओं नेतृत्वकर्ताओं की विशेषता होती है तो वो क्या होती है? शारीरिक फिटनेस, मानसिक योग्यता, सामाजिक रवैया, उपयुक्त सभी। तो वो होता है दोस्तों उपयुक्त सभी। डी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछ लिया गया था किस पंचवर्षीय योजना को गार्ड गिल योजना भी कहते हैं? तो किस पंचवर्षीय योजना को गार्ड गिल योजना भी कहते हैं? पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो वो होती है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। बी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था सचित्र पिक्टोरियल के रूप है साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, समय सारणी या अवलोकन। तो वो होता है दोस्तों प्रश्नावली। तो बी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है। तो कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या है? मूल्यांकन, रिपोर्ट लेखन, समस्याओं की पहचान, कार्य योजना तैयार करना। तो वो है दोस्तों समस्याओं की पहचान करना। तो सी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो पेपर में क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करा रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार है सेवा में इन सर्विस प्रशिक्षण, सेवा पूर्व प्री सर्विस प्रशिक्षण, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों वो दोनों ही होते हैं। तो सी होगा इसका राइट आंसर। यानी नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार दोनों ही होते हैं। सेवा में सर्विस प्रशिक्षण भी होता है दोस्तों, सेवा पूर्व सर्विस प्रशिक्षण भी होता है। तो सी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए कार्यरत समूह को कहा जाता है बालक मंडल, ग्राम मंडल, महिला मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो जो महिलाओं की दोस्तों कल्याण एवं विकास के लिए कार्यरत समूह को कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों महिला मंडल। तो सी होगा साथियों इसका राइट आंसर। दोस्तों पेपर में आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम है ऊर्जीकरण, सशक्तिकरण, समृद्धिकरण। उपरोक्त में से कोई नहीं तो वो होता है दोस्तों सशक्तिकरण, एम्प्लॉयमेंट। तो बी होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संचार की बाधा क्या है? संचार की बाधा बताना है दोस्तों। तो संचार की जो बाधा है वो दोस्तों दर्शक भी है, संचारक भी है दोस्तों, शोर भी है, नॉइस जो होता है। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव। डी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों आपसे कि नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं? सामूहिक कसर, समूह की पूछ, समूह का शरीर, समूह का दोस्तों कुछ भी नहीं। तो वो होते हैं दोस्तों क्या? समूह का सिर। यानी ए क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। रेडियो एज, रेडियो होता है लोक माध्यम, प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों रेडियो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, 8वीं पंचवर्षीय योजना में को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। रोजगार को, शिक्षा को, सार्वजनिक स्वास्थ्य को, उपर्युक्त सभी को, तो वो दी गई थी दोस्तों उपर्युक्त सभी को, क्योंकि रोजगार को भी दी गई थी, एजुकेशन को भी दी गई थी, पब्लिक हेल्थ को भी दी गई थी। तो डी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्राम सेविका का उदाहरण है, तो ग्राम सेविका का उदाहरण क्या होता है? पेशेवर नेतृत्वकर्ता, स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता, सरकारी नेता या नेतृत्वकर्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो होता है दोस्तों स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता। तो दोस्तों जो ग्राम सेविका का उदाहरण होता है वो क्या होता है? स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों जो पेपर में आपके जो गद्यांश आएंगे, तो गद्यांश को दोस्तों जैसा कि हम आपको प्रत्येक वीडियो में ही बताते हैं कि गद्यांश जो भी रहेगा दोस्तों आपका गद्यांश को आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा गद्यांश पढ़िए, गद्यांश में कोई भी लाइन मिस मत करिए, क्योंकि हो सकता है तो जिस लाइन को आप मिस कर दें उसी लाइन में आपका आंसर छपा हो, तो किसी भी लाइन को मिस मत करें, किसी भी लाइन को छोड़े नहीं दोस्तों, पूरा गद्यांश पढ़े। गद्यांश पढ़ने के बाद ही दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन का आंसर दें, क्वेश्चन का आंसर ही दोस्तों आपका गद्यांश में मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे हम आपको कुछ प्रश्न कराए देते हैं। संचार का साधन है या टूल है तो वो क्या है दोस्तों? संसाधन, माध्यम, कार्यवाही, प्रबंधन, तो वो होता है दोस्तों प्रबंधन। तो डी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अगले गद्यांश की बात कर लेते हैं। तो अगले गद्यांश में आपका क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो दोस्तों गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। संचार के रूप में हो सकता है विचार, तथ्य, मत या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संचार के रूप में दोस्तों विचार भी हो सकता है, फैक्ट भी हो सकता है, ओपिनियन यानी मत भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द एबव जो डी होगा साथियों उसका क्या होगा राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द एबव। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बाल कल्याण योजनाएं हैं राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास सेवा योजना, राष्ट्रीय बाल नीति या उपरोक्त सभी। तो वो दोस्तों सभी ही होते हैं, यानी ये तीनों ही आपके क्या होते हैं दोस्तों बाल कल्याण योजनाएं। तो डी हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, तो वो पूछ लिया गया था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास, सृजनात्मकता का विकास, उपरोक्त सभी। तो वो होता है दोस्तों उपरोक्त सभी, डी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों मनोअभियान का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। बाल अपराध, असामान्य बालक, समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक। तो होता है दोस्तों बाल अपराध। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका ए। ये क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर, यानी बाल अपराध। जो मनो अभियान का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है बाल अपराध के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था हस्तलिपि की शिक्षा को दी जानी चाहिए सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को। तो वो दी जानी चाहिए दोस्तों पिछड़े बालक को। तो बी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था परिपक्वता एवं वृद्धि के निर्धारक तत्व हैं विकास, वृद्धि, वंशानुक्रम या वातावरण। तो वो होता है दोस्तों डेवलपमेंट। ये क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर, यानी विकास होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था जन्म पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक प्रक्रियाएं करता है? ताप पर नियंत्रण, प्रतिरोध क्षमता का विकास, क्रिया, उपरोक्त सभी। तो वो कहता है दोस्तों सभी का। तो उपरोक्त सभी डी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत में समेकित शिक्षा, यूनिसेफ या उपरोक्त सभी। तो वो की जाती है दोस्तों भारत में समेकित शिक्षा। तो बी होगा जो दोस्तों इसका वो होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 दिन के शिशु को कहते हैं, 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं? शिशु, नवजात शिशु, असामान्य बालक, इनमें से कोई नहीं। तो वो कहते हैं दोस्तों नवजात शिशु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी क्या कहते हैं उसको नवजात शिशु। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों क्या XY क्रोमोसोम्स लिंग निर्धारण करते हैं? सही है, गलत है, आंसर गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो XY क्रोमोसोम्स लिंग होते हैं वो बिल्कुल लिंग निर्धारित करते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू, यानी राइट। तो ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों समस्या बालक है चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक, माता पिता का कहना ना मानने वाला बालक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो समस्या बालक होते हैं वो चोरी करने वाले बालक भी होते हैं, झूठ बोलने बालक भी होते हैं,
और सब माता पिता का कहना ना मानने वाला भी होते हैं, तो उपरोक्त सभी। डी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, विकास की विशेषताएं होती हैं दिशात्मक, प्रगतिशील, श्रृंखला, क्रमबद्ध, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो विकास की विशेषताएं होती हैं वो सभी होती हैं, दिशात्मक भी, प्रगतिशील, श्रृंखला भी होती है, क्रमबद्ध भी होते हैं, उपरोक्त सभी। तो डी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था कि शिशु की जीवन क्षमता किस माह में आती है, 7 माह में, 5 माह में, 6 माह में या 4 माह में। तो वो आती है दोस्तों 7 माह में। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा इसका ए क्या होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? क्रियात्मक कौशलों का विकास, व्यक्तिगत अनुदेशन का प्रबल, बालकों के संवेदनाओं को जागृत करने पर बल, या उपरोक्त सभी। तो वो होता है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो डी होगा इसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था कि नवजात शिशु की आयु क्या होती है, 10 दिन, 20 दिन, 35 दिन या फिर दोस्तों 45 दिन। तो वो होती है दोस्तों 10 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं होती हैं? प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित, सृजन या उपरोक्त सभी। तो वो होती हैं दोस्तों उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यूनिसेफ का क्या कार्य है? शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, शिशु शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो वो होता है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो डी होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? जिज्ञासा, खेलना, पढ़ना या बातें करना। तो वो होती है दोस्तों जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है? शारीरिक लक्षण, सामाजिक स्तर, चरित्र, उपरोक्त सभी। तो वो होता है दोस्तों शारीरिक लक्षण। जो वंशानुक्रम का प्रभाव होता है वो शारीरिक लक्षण पर होता है। तो दोस्तों ए होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों इस पेपर सेट के लास्ट और आज के वीडियो के भी लास्ट क्वेश्चन की। नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है? जो नवजात शिशु की अवधि होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 2 सप्ताह, 6 सप्ताह, 5 सप्ताह या 8 सप्ताह। तो वो होती है दोस्तों 2 सप्ताह। जो नवजात शिशु की अवधि होती है वो होती है 2 सप्ताह। तो ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको 29 मार्च का जो पेपर था दोस्तों, सुबह 9:30 बजे का पेपर, तो सुबह 9:30 बजे के पेपर के पूरे क्वेश्चन आंसर दोस्तों आज के वीडियो में आपको कंप्लीट कराए हैं। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने आपको पूरे 28 मार्च तक के पेपर सेट, दोस्तों जितने भी पेपर सेट है 28 मार्च तक के वो पेपर सेट करवा के अपने चैनल पर डलवा दिए हैं। तो जिन सभी साथी मित्रों ने वो पेपर सेट नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो देखकर अपने पिछले पेपर सेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको 29 मार्च का पेपर सेट पूरा कंप्लीट करा दिया दोस्तों। तो पेपर सेट और क्वेश्चन आंसर कैसे लगे आपको? यदि पेपर सेट और क्वेश्चन आंसर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इसी तरह के पेपर सेट पाने के लिए। और जैसे ही दोस्तों आपके महिला बाल विकास की परीक्षा हो जाएगी दोस्तों, तो हम आप लोगों के लिए वर्ग 2 चयन परीक्षा के पेपर सेट भी लाएंगे और उसके बाद दोस्तों वर्ग 3 चयन परीक्षा के भी पेपर सेट आपको कंप्लीट कराएंगे। और जो छात्र छात्रा तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की, तो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी के लिए भी पेपर सेट, प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए चलाए जाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कल अगले पेपर सेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।